हेलो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक की हमारी सीरीज चल रही है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। शुरू करते हैं हम वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इजी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है किसी आदमी की जो प्रेजेंट एज है वो 140% है, कब की? जब वह 12 साल पहले जो एज थी उसका। प्रेजेंट एज जो वाइफ की है उसकी वो 83.33% है आदमी की उम्र की, जो 6 साल बाद आदमी की उम्र थी उसका। यानी हस्बैंड और वाइफ की एज का सम बताना है। मैन की प्रेजेंट एज है वो 140% है, किसकी? जब आदमी की 12 साल पहले की उम्र थी तब का। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 7 और 5m इक्वल्स टू 7m माइनस 84, यानी कि 2m बराबर 84, m बराबर कितना आया? 42। तो उस आदमी की हमने प्रेजेंट एज निकाल ली, 42 साल का है प्रेजेंट में। अब उसकी पत्नी की एज निकालते हैं। वाइफ की जो एज है वो मैन की एज का 6 साल बाद की जो एज है मैन की उसका 83.33% है। अब यही यहाँ पर दिक्कत है, 83.33% कितना होता है? देखिए 16.66% कितना होता है? 1/6 होता है। तो 83.33% कितना होगा? ये होगा 5/6। याद कर लीजिए इसको, 5/6 होगा। वही यहाँ पर फिट कर देते हैं 5/6। आदमी की प्रेजेंट हमने निकाल ली, एज 42 है। 42 में 6 जोड़ देंगे 48 हो जाएगी। तो W बराबर 5/6 इंटू 48। तो वाइफ की एज आ जाएगी, 6 से जाएगा ये 8 बार, 8 पंचे 40, यानी उसकी वाइफ की एज आ गई 40। सम पूछा है, मैन एंड उसकी वाइफ 42 + 40, यानी कि टोटल मिलाकर 82 ईयर हो गई दोनों की एज। 82 साल दोनों की एज का सम है। मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में आपको। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। देखिए, दो लोग हैं, सुमन और सोना, इन्वेस्ट कर रहे हैं 2:5 के रेशियो में। अगली साल सुमन ने क्या किया कि 20% ज़्यादा मनी लगा दिया और सोना ने 10% वापस ले लिया इन्वेस्टमेंट का। सुमन को 3,240 रुपये टोटल प्रॉफिट का मिल रहा है नेक्स्ट ईयर। तो टोटल प्रॉफिट बताना है नेक्स्ट ईयर का। दो लोग हैं, सुमन और सोना, 2 और 5 के रेशियो में लगाए हैं, तो हम इसको मान लेते हैं 20 और 50 के रेशियो में लगाए हैं, परसेंटेज निकालने में आसानी रहेगी। सुमन ने क्या किया है? 20% मोर मनी लगाया है, 20% मोर, यानी कि 20 का 20% होता है 4, इसमें 4x ऐड कर दिए तो ये हो गया 24x। सोना ने क्या किया है? 10% को कम कर 10% से कम कर दिया, इसका मतलब है इन्होंने इसका 9/10 किया है, तो इनका अमाउंट रह गया है 45x। सुमन को 3,240 रुपये मिल रहा है प्रॉफिट, यानी कि इस 24 की वैल्यू कितनी है? 3,240। 8 से डिवाइड करें अगर, तो 8 से ये 3 बार, 8 से ये 4 बार और 5 बार, 3 से ये जाएगा 1 बार, 3 बार, 5 बार, 135 वैल्यू आई है x की। तो टोटल बताना है हमें। टोटल प्रॉफिट कितना है? 24x + 45x, 69x। तो हमें 69 में मल्टीप्लाई करना है 135 का, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 135 में 70 का मल्टीप्लाई करिए, उसमें से 135 घटा दीजिए। 135 में 70 का मल्टीप्लाई करना है। 7 पंचे 35, 7 तिया 21, 32 33 34, 7 एकम 7, 2 9।
इसमें से 135 को माइनस करना है, तो ये आएगा 10 में 5 गए 5, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और 9। टोटल प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आई है? 9,315। हल्की सी कैलकुलेशन हुई है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कोई एलॉय है जिसके अंदर आयरन कॉपर टीन है, जिसका रेशियो है 1 2 3। दूसरा एलॉय है जिसके अंदर कॉपर टीन और लेड है, जो 4 5 1 के रेशियो में है। दोनों एलॉय हैं वो बराबर क्वांटिटी के हैं, आपस में मिलाए जाते हैं या मेल्ट किए जाते हैं, पिघलाए जाते हैं, कुछ भी बोल लें। और थर्ड एलॉय बनाया जाता है। तो इस नए एलॉय में जो बनाया गया है तीसरा, उसमें लेड कितने किलोग्राम है टोटल का? देखिए है क्या क्या टोटल चीज़ें? आयरन है, कॉपर है, टिन है, लेड है। एलॉय 1 एलॉय 2 पहले में है 1 2 3 के रेशियो में। दूसरे में क्या क्या है? कॉपर टिन और लेड 4 5 1। कॉपर टिन और लेड। पहले वाले एलॉय में क्या नहीं है? पहले वाले एलॉय में लेड नहीं है तो वो 0 है। दूसरे वाले एलॉय में आयरन नहीं है तो वो 0 है। कोई मतलब नहीं है उसका, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बोला गया लास्ट में इक्वल वेट है दोनों के। यहाँ देखिए कितना वेट हो रहा है, टोटल ऐड करिए 3 2 5 1 6 हो रहा है। यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। ये बराबर करना है इनको। बराबर कैसे होंगे? 10 और 6 का एलसीएम होता है 30। 30 करने के लिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ 3 का करना है। यानी कि इस पूरी इक्वेशन में वो 0 नहीं लिया मैंने, यहाँ पर करना है 5 का मल्टीप्लाई और इस पूरी इक्वेशन में करना है 3 से मल्टीप्लाई। तीसरा एलॉय है, उसमें क्वांटिटी बनेगी कितनी? आयरन बनेगा 5, कॉपर बनेगा 5 दूनी 10 और 4 3 12, 12 10 22। टिन बनेगा 5 3 15, 5 3 15 यानी कि 30। और लेड कितना बनेगा? 3। पूछा हमसे लेड बटे टोटल, तो लेड हमें दिया है 3। टोटल कितना हो रहा है? 25। देखिए 30 और 22 3 25 5 30 30 30 60। टोटल 60 है, यानी कि 1/20। 1/20 किलोग्राम है लेड का वजन टोटल एलॉय में। इस तरीके से इसको हम करेंगे। हो सकता है थोड़ा घिचपिच कर दी मैंने, समझ में ना आया हो, लेकिन दोबारा से इसको समझ लीजिए। आसान सा ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन का है। कोई स्पेयर है, गोला है, जिसको पिघलाया गया है और सॉलिड सिलेंडर बनाया गया है। स्पेयर और सिलेंडर दोनों की रेडियस बराबर है, तो रेशियो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का और पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का, इन दोनों का एरिया बताना है। देखिए जब भी कोई आकृति को पिघलाया जाता है, किसी दूसरी आकृति में ढाला जाता है, तो दोनों की वॉल्यूम बराबर होती है। स्पेयर की वॉल्यूम बराबर होगी सिलेंडर की वॉल्यूम के। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r³। यहाँ बोला गया है दोनों की रेडियस बराबर है, तो कैपिटल R दोनों की रेडियस को लेके चलेंगे। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई r² h। देखिए इस r² से ये कट गया, पाई से ये पाई कटा, तो r/h का जो रेशियो है वो निकल के आएगा 3/4। अब देखिए स्पेयर गोले का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r² अपॉन सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई r/h। पाई से पाई कैंसिल, ये 2 कैंसिल, एक r से ये r कैंसिल, ये बचा है 2r/h। यहाँ से 2 तो है ही, r का कितना रेशियो दिया है? 3।
हाइट का कितना रेशियो दिया है 4। यहाँ ये ध्यान रखना है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है आर और एच की, ये रेशियो ही आएगा क्योंकि ये रेशियो निकला है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली है। यहाँ हमने एक्स इसलिए नहीं लिखे हैं दोनों के पास क्योंकि वो बटे में आएगा तो यहाँ कट जाएंगे। यहाँ डिवाइड करते हैं इसको, ये 2 बार कटा, यानी कि ये रेशियो कितना आएगा 3/2 या 3:2, ये इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो कि एज का ही है। पिता और पुत्र की उम्र का जो सम है वो 86 साल है, दोनों का एडिशन। 19 साल पहले जो पिता की एज थी वो 5 गुना थी प्रेजेंट में जो सन की एज है उसका। 19 साल पहले क्या था, उस टाइम पर जो पिता की एज थी वो 5 गुनी थी अपने बेटे की। अगर सन की शादी होती है जो कि 6 साल छोटी है लड़के से, तो रेशियो बताना है हमें लड़के का और लड़के की वाइफ की एज में। सन प्लस फादर, इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, सम दिया है 86, ये चीज़ हमें दी। उसके बाद फादर की एज 19 साल पहले, सन की एज का 19 साल पहले सा क्या था 5 गुना था, तो यहाँ से निकालेंगे हम इसको f माइनस 19 इक्वल्स टू 5s माइनस का 95, तो ये बनेगा 5s माइनस f इक्वल्स टू, तो ये आएगा 76। 2 इक्वेशन यहाँ से बन गई। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से क्या करते हैं कि अभी हमें वाइफ की एज निकालनी है, तो यहाँ से हम लड़के की एज ही निकाले ले रहे हैं। तो इक्वेशन 1 से हमने f की जो वैल्यू थी वो निकाल दी 86 माइनस s, और वो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, तो ये हो जाएगा 5s माइनस f की जगह कितना आएगा 86 माइनस s है, तो माइनस माइनस ये प्लस का s हो जाएगा, बराबर में 76। ये हो जाएगा 6s बराबर में 6 6 12 और 8 दूनी 16, यानी कि सन की जो एज आई है वो आई है 6 से 2 बार 27 साल। लड़का 27 साल का है प्रेजेंट में। अब आते हैं इसकी वाइफ की एज पर। अब वो तो सीधा सीधा बोला है कि 6 साल छोटी है, रेशियो किसका बताना है, सन अपॉन वाइफ। सन की एज आ गई 27, वाइफ 6 साल छोटी है 21 की हो जाएगी, तो सन रेशियो वाइफ, ये 3 से डिवाइड करते हैं अगर इसको, तो ये जाएगा 9/7, 9:7, ये इसका आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आज की क्लास में, अच्छे क्वेश्चन थे। इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी, आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, पढ़ाई करते रहें। बाय।